मोदी ने लिया बड़ा फैसला, कांप उठा पाकिस्तान। G20 समिट में भारत का फैसला, पूरा संगठन जाएगा जम्मू कश्मीर। भारत ने लिया बड़ा निर्णय, देखकर पाकिस्तान और तुर्की के उड़े होश। दोस्तों, जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, उस समय पर भारत की विदेश नीति को देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई थी और इसी का परिणाम आज भी देखने को मिल रहा है। जब से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को इस काम के लिए नियुक्त किया गया था, तब से ही इन्होंने देश की विदेश नीति को एक अलग ही मुकाम तक पहुंचा दिया है। और यही वजह है कि यहाँ पर भारत की हर देश के साथ बनती है और कोई भी देश बिना बोले बिना सोचे भारत को कुछ बोल नहीं सकता है। और मोदी सरकार ने इस समय विदेश नीति को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल किया है। कोई भी देश भारत के खिलाफ अगर कुछ बोलता है तो उसको सुनना भी उतना ही पड़ता है जितना वो बोलता है। इसलिए यहाँ पर बेमतलब भारत से कोई भी देश उलझना नहीं चाहता, चाहे वो अमेरिका जैसा ही देश क्यों न हो। इस समय भारत अपने आप को लगातार मजबूत बनाने की ओर कदम बढ़ा रहा है और ये चीज पूरी दुनिया देख रही है। और भारत की तरफ से इन दिनों कुछ ऐसा कदम उठा लिया गया है जिससे ये तो पता चल गया है कि मोदी सरकार सिर्फ अपने ही देश में बड़ा काम नहीं कर सकती है, बल्कि दूसरे देश में भी बड़ा काम कर सकती है। और मुस्लिम देशों को जवाब देना भी मोदी सरकार बहुत अच्छे से जानती है। दोस्तों, अभी खबर निकल के आ रही है जिसमें पता चला है कि भारत में अगले साल जो G20 की मीटिंग होने वाली है, उसको जम्मू कश्मीर में करवाया जाने वाला है। और आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला ऐसा इवेंट होने वाला है जिसका अंदाजा किसी ने भी नहीं लगाया था। और यही वजह है कि ये जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे बड़े 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं। वो अब जम्मू कश्मीर जैसी जगह पर होने वाला है। खास करके इस खबर में पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा, उस तरीके का कदम भारत ने उठा लिया है। दोस्तों, इसको लेकर बहुत लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया है और ये चीज देखकर आप भी ये बात समझ गए होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। क्योंकि आप ये बात अच्छे से जानते होंगे, जिस तरीके का कदम भारत उठाने जा रहा है उससे ये चीज साबित तो हो जाएगी कि जम्मू कश्मीर में भारत अपना दबदबा और भी ज्यादा बना लेगा। इस चीज से भारत की जम्मू कश्मीर पर दावेदारी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और इस समय दुनिया के बड़े बड़े देश जम्मू कश्मीर में बैठकर मीटिंग करेंगे। उस चीज से पाकिस्तान को काफी ज्यादा झटका लगने वाला है। इस चीज से पाकिस्तान को काफी ज्यादा चिढ़ मचने वाली है और इसको लेकर अभी से ही उम्मीद लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि यहाँ पर इसको लेकर पाकिस्तान कई दिनों तक चर्चा करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान कुछ और कर भी नहीं सकता। खैर दोस्तों, आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि पाकिस्तान G20 का सदस्य नहीं है, इसलिए पाकिस्तान को इस मीटिंग में नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त तुर्की G20 का सदस्य है, इसलिए यहाँ पर हो सकता है तुर्की आने से मना कर दे और इस बात पर नाराजगी जताते हुए इसका विरोध भी करे। और इसको लेकर भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका, जर्मनी या कनाडा भारत को इस चीज पर आगे चलकर टारगेट भी कर सकते हैं। पिछले साल G20 की मीटिंग इटली ने करवाई थी और ये इटली की राजधानी रोम में हुई थी। और इस साल की मीटिंग इंडोनेशिया करवाने वाला है। और हर साल G20 के सदस्य इस मीटिंग को अपने अपने देश में रखते हैं और हर साल इस मीटिंग को रखने के लिए एक देश को सिलेक्ट किया जाता है। और इस बार 1 सितंबर 2022 को भारत के पास G20 की डिपेंडेंसी आ जाएगी और भारत पहली बार G20 को खुद भारत में करने वाला है और ये 18वां G20 होने वाला है। इसको लेकर ये भी पुष्टि नहीं हो पाई है कि यहाँ पर जितनी मीटिंग होने वाली है वो सभी मीटिंग जम्मू कश्मीर में होगी या फिर एक मीटिंग जम्मू कश्मीर में होगी और बाकी मीटिंग भारत की राजधानी दिल्ली में होगी। जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी कारण से थोड़ा अनस्टेबल है और इसको लेकर अभी ये भी नहीं पता चल सका है कि यहाँ पर मीटिंग जम्मू कश्मीर में होगी या इसको लेकर भी अभी कुछ पुष्टि नहीं हो पाई है। और मोदी सरकार के द्वारा 5 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई है जो कि जम्मू कश्मीर में इस समिट को करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं। दोस्तों, मोदी सरकार के द्वारा इस तरीके का कदम उठाकर इस बात को तो साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान जिस तरीके का ख्वाब देख रहा है जम्मू कश्मीर को अपनाने का, उसका ये ख्वाब सपना बन के ही रह जाएगा। और भारत इस जगह पर अपना दबदबा और भी ज्यादा बनाने के लिए इस तरीके का काम कर रहा है। इस चीज से जम्मू कश्मीर पर भारत का और भी ज्यादा अधिकार हो जाएगा और इस चीज से भारत के दुश्मनों को ये तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर भारत सिर्फ देश में ही बोल्ड एक्शन ही ले सकता, बल्कि वो देश के बाहर भी बोल्ड एक्शन ले सकता है। दोस्तों, G20 में दुनिया के टॉप 19 अर्थव्यवस्था वाले देश और यूरोपियन यूनियन आता है जो कि दुनिया की 80% GDP और 65% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और इस संगठन में 3 मुस्लिम देश हैं, सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया और टर्की। वैसे तो इंडोनेशिया अपने आप को सर्कुलर देश बताता हुआ आया है और इसके अलावा भारत के साथ सऊदी अरब के साथ भी काफी अच्छे रिश्ते हो चुके हैं। और हो सकता है कि तुर्की के प्रेसिडेंट इस समिट में आने से मना कर दे और होस्टिंग मेन्यू के ऊपर आपत्ति जताते हुए इस समिट को पूरी तरीके से बायकॉट करे। दोस्तों, भारत ने जो जम्मू कश्मीर के अंदर G20 समिट कराने का फैसला किया है, इसको लेकर कई देश सामने निकल के आएंगे जो कि भारत के इस निर्णय का विरोध करेंगे और भारत को काम करने का तरीका सिखाएंगे। लेकिन भारत यहाँ पर बहुत अच्छे से जानता है कि वो क्या कर रहा है और भारत ये बात तो और अच्छे से जानता है कि ये काम क्यों कर रहा है, इसलिए भारत को फर्क नहीं पड़ेगा
यहाँ पर कौन कौन सा देश भारत का विरोध कर रहा है और कौन सा देश भारत का समर्थन कर रहा है। यहाँ पर भारत जो फैसला कर रहा है बहुत सोच समझ कर रहा है। ये बात हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भारत के इस फैसले से भारत को फायदा होगा या नहीं? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, देखते ही देखते पता ही नहीं चला और रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध 5वें महीने पर जा पहुंचा है। और किसी ने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था कि ये युद्ध इतना लंबा खींचने वाला है। लेकिन दोनों ही देश अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और इस युद्ध को अभी तक कर रहे हैं। इससे दोनों ही देशों को नुकसान हुआ है। इसके अलावा इसमें आम जनता को भी नुकसान हो रहा है। इसका असर पूरी दुनिया में पड़ रहा है और खाद्य संकट से लेकर हर चीज महंगी हो रही है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि शनिवार को पड़ोसी देश बेलारूस से भारी बमबारी की गई। अधिकारियों का कहना है बेलारूसी हवाई क्षेत्र से 40 से अधिक मिसाइलें दागी गई है। इसमें से ज्यादातर मिसाइलों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। खास बात यह है कि इस हमले से कुछ ही देर बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात की। उत्तरी सैन्य कमान का कहना है उत्तरी चेनिंग क्षेत्र के देसना गांव में 20 रॉकेट दागे गए हैं। रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के शहर सेवेरोडोनेट्स्क पर कब्जा कर लिया है। लुहांस्क क्षेत्र के प्रशासनिक केंद्र सेवेरोडोनेट्स्क के मेयर अलेक्जेंडर स्टिक ने शनिवार को कहा यूक्रेन के प्रमुख पूर्वी शहर पर रूस बीते कई दिनों से लगातार हमले कर रहा था। भीषण बमबारी की वजह से शहर के अधिकतर इलाके तबाह हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि रूस के हमले से पहले शनिवार की आबादी करीब 10 लाख थी, जो अब घटकर सिर्फ 10,000 रह गई है। बमबारी के चलते ज्यादातर लोग शहर छोड़कर चले गए हैं। वहीं करीब 500 नागरिक के साथ कुछ यूक्रेनी सैनिक शहर के किनारे स्थित एक अजौब रासायनिक कारखाने में छिपे हैं। रूसी सेना ने रिबन क्षेत्र में 2 मिसाइल हमले किए हैं। रूसी सेना ने रिबनी क्षेत्र में 2 मिसाइल हमले किए हैं, जिसमें आबादी वाले इलाके में काफी नुकसान हुआ है। रिबनी क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख विटाली कोवल ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इन हमलों में कितने लोगों को नुकसान पहुंचा है, अब इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। 25 जून की शाम से यूक्रेन के अधिकांश क्षेत्रों में हवाई हमले से सायरन बज रहे थे। दोस्तों, भारत के द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में G20 की मीटिंग कराने का, इसको लेकर आपको क्या विचार है? क्या भारत इस तरीके का कदम उठाकर सही कर रहा है? इससे भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा। जिस तरीके की बात कही जा रही है, इससे भारत का जम्मू कश्मीर पर और भी दबदबा बन जाएगा और इस चीज से कहीं न कहीं भारत के दुश्मन को भी झटका लग जाएगा। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।